ऐसे बाप के पिछवाड़े पे लात मारना चाहिए जो अपने बेटों को खाना तो खिला न पाए, भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनकी बेटियों का रेप हो रहा है, उनका ख्याल न रख पाए और कहे कि हम पड़ोसी के भी बेटे, पड़ोसी के बच्चे बड़े भूखे हैं, उनको हम अपने घर में रखेंगे। अमीश देवगन, दलाली की भी हद होती है, दलाली करना बंद कर दो। अगर मनोज तिवारी से डिबेट कराना है तो किसी दिन इस किसान के बेटे को बैठा करके मनोज तिवारी से डिबेट करा दो। मैं कह रहा हूं कि ना मैं ऐसे लोगों का पिछवाड़ा लाल कर दिया तो बताना हम भी किसान के बेटे नहीं हैं। अरे दलाली करना कोई अगर सीखे तो तुम जैसे अंधभक्तों से सीखे, अंधभक्तों से, कि तुम दलाली की हद करते हो। तुम दलाली किसकी करते हो मैं बताऊं? तुम अपनी बहन और बेटियों को चिन्मयानंद के यहाँ भेजते हो, उसके जो है सड़ी हुई गाड़ में तेल मालिश कराने के लिए, और उस पर भी अगर तुम्हारी बनी बहन बेटियां अगर मना कर देती हैं उसके पास तेल लगाने से तो तुम उसको जेल भेजवाने का काम करते हो। तो तुम तो इतने बड़े दलाल हो, तुमको दलाल नहीं अगर तुमको भड़वा कहा जाए तो वह भी कम पड़ेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारियों को राजेश्वर यादव का नमस्कार। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ देश के अंदर टेलीविजन चैनल के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया में बैठे लोग जो हैं वह केवल भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने का काम कर रहे हैं। कल शाम के वक्त मैं देख रहा था चैनल पर एक डिबेट चल रहा था, जिस डिबेट में कोई आदमी नहीं था, केवल एक आदमी था, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, और एक अमीश देवगन करके है जो कि आप लोगों को इंडिया 18 पे आर पार दिखाता है। और वह आदमी आर पार में डिबेट कर रहा था, और डिबेट किससे कर रहा था? केवल अकेला मनोज तिवारी को बैठाया था, और वह मनोज तिवारी केवल उलूल जुलूल की बातें कर रहा था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो चारों तरफ आग लग रही है, देश के अंदर एक गलत माहौल पैदा हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक सोची समझी नीति है। और जो टेलीविजन चैनल में बैठे हुए ये मीडिया के लोग हैं जो कि सरकार की केवल दलाली करने का काम कर रहे हैं, इन दलालों के वजह से आज हमारा देश का बंटाधार हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत नीतियों का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। कल मैं देख रहा था कि चैनल पे बैठ करके मनोज तिवारी ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि कुछ किया है या नहीं किया है, वो शिक्षा व्यवस्था को बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बनवाए हैं, वो केवल स्कूल के अंदर कमरे बनवाए हैं। अरे मनोज तिवारी, दलाली की भी हद होती है दल्लों। जिसको कह रहे हो कि स्कूल नहीं बनवाया है, सिर्फ कमरे बनवा करके केवल स्कूलों का मॉडल चेंज करने का काम किया है। अरे वह तो स्कूल भी नहीं बनवाया, कमरे तो बनवाया है और मॉडल चेंज कर रहा है। लेकिन भड़वागिरी करने वाले और दलाली करने वाले तुम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया? एक भी नया शहर तुमने बनवाया? पुराने शहरों का केवल नाम बदलने का काम किया है। केवल नाम बदला है तुम लोगों ने शहरों का। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा है। और रही बात घोटाले की, कि तुमने ये कहा कि केवल आम आदमी पार्टी के लोग नए कमरे बनवा के घोटाला करने का काम किए हैं, तो तुम जे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला बदल करके और कुंभ मेले में 4200 करोड़ का कितना बड़ा घोटाला हुआ है, उसका भी पर्दाफाश करने का काम करो। और मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं कि अगर डिबेट करना है तो कभी मेरे से डिबेट कर लो, वो चाहे संबित पात्रा हो और चाहे मनोज तिवारी हो। अमीश देवगन, दलाली की भी हद होती है, दलाली करना बंद कर दो, दलाली करना बंद कर दो। अगर मनोज तिवारी से डिबेट कराना है तो किसी दिन इस किसान के बेटे को बैठा करके मनोज तिवारी से डिबेट करा दो। मैं कह रहा हूं कि ना मैं ऐसे लोगों का पिछवाड़ा लाल कर दिया तो बताना हम भी किसान के बेटे नहीं हैं। और ये जो तुम लोग आरोप लगाते हो लोगों के ऊपर
कि लोग स्कूल नहीं बनवा रहे हैं, कमरे बनवा के घोटाला कर रहे हैं, तो तुम तो एक भी नया शहर नहीं बसाए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, लेकिन एक भी नया शहर नहीं बन पाया। अरे नाम तो तुमने स्टेशन का भी बदल दिया, रेलवे का। तुम्हारे जो आका है मोदी चच्चा जापान में जाकर के बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पर वहां से 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लाते हैं, और बुलेट ट्रेन का उनके कहीं अता पता है नहीं। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। अरे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया, हैसियत थी तो कम से कम 1, 2, 4, 5 स्टेशन तो बनवा देते। एक का वीर सावरकर जंक्शन कर देते, और एक का गोडसे जंक्शन कर देते, और जो है तीसरे का जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर देते। लेकिन तुम में ये हैसियत नहीं है कि तुम स्टेशन बनवा लो। अरे दलाली करना कोई अगर सीखे तो तुम जैसे अंधभक्तों से सीखे, अंधभक्तों से, कि तुम दलाली की हद करते हो। तुम दलाली किसकी करते हो मैं बताऊं? तुम अपनी बहन और बेटियों को चिन्मयानंद के यहाँ भेजते हो, उसके जो है सड़ी हुई गाड़ में तेल मालिश कराने के लिए। और उस पर भी अगर तुम्हारी बनी बहन बेटियां अगर मना कर देती हैं उसके पास तेल लगाने से, तो तुम उसको जेल भेजवाने का काम करते हो। तो तुम तो इतने बड़े दलाल हो, तुमको दलाल नहीं, अगर तुमको भड़वा कहा जाए तो वह भी कम पड़ेगा। तुम भड़वागिरी करते हो। अभी तो बहुत कुछ बचा है तुम लोगों को की धुलाई करने से। जो गोबर गैंग से निकले हुए लोग हैं यही बोलते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी का दलाल है, कोई ये कहता है कि ये समाजवादी पार्टी का दलाल है, कोई ये कहता है कि ये टीएमसी का दलाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गलत काम करते हैं और अगर उसका आम पब्लिक विरोध करती है तो उसको ये गाली गलौज देने का काम करते हैं और किसी न किसी पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक कि अगर इनके किसी भी नेता को अगर पेचिश पड़ने लगती है, उसका पेट खराब हो जाता है, तो ये कहेंगे कि कांग्रेसियों ने उसका डाइजेशन बिगाड़ दिया। यानी कि उनका डाइजेशन भी बिगड़ा तो वह भी कहेंगे कांग्रेसियों ने बिगाड़ दिया, या सपाइयों ने बिगाड़ दिया, या तो जो है बसपाइयों ने बिगाड़ दिया, या जेडीयू के लोगों ने बिगाड़ दिया, या आरजेडी के लोगों ने बिगाड़ दिया, या ममता बनर्जी ने बिगाड़ दिया। यानी इनके ऊपर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप देखते होंगे, क्योंकि इनको अगर विश्वास है, इनको भरोसा है, तो ये जो दलाल मीडिया है जो भड़वागिरी करती है, इन पर विश्वास है, इनको आम आदमी पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि ये नेट को बंद करने का काम करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि ये चारों तरफ जो एनआरसी का विरोध हो रहा है, एनआरसी का विरोध हो रहा है, उसके लिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो लोग इस सड़कों पर घूम घूम के दंगा फैला रहे थे, मैं उन दंगाइयों के साथ नहीं हूं। ऐसे दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन पुलिस वालों पर भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए जो कि अपने डंडे से किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, किसी की गाड़ी तोड़ रहे थे, किसी की खिड़की तोड़ रहे थे, किसी के दरवाजे तोड़ रहे थे, उनके ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने नेट इसलिए बंद किया कि जो लोग वीडियो बना करके इनका पोल खोलने का काम कर रहे हैं वो लोग वीडियो वायरल न करें, इसलिए नेट बंद हो जाए। अरे नेट बंद करना कहाँ की संवैधानिक बात है? अफगानिस्तान या पाकिस्तान और या तो फिर जो है बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, हिंदू हैं, हम उनको जो है यहाँ की नागरिकता देंगे। अरे ऐसे बाप के पिछवाड़े पे लात मारना चाहिए जो अपने बेटों को खाना तो खिला न पाए, भूख से तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनकी बेटियों का रेप हो रहा है, उनका ख्याल न रख पाए और कहे कि हम पड़ोसी के भी बेटे, पड़ोसी के बच्चे बड़े भूखे हैं, उनको हम अपने घर में रखेंगे। अरे पहले अपने बच्चों को खिला लो, फिर पड़ोसी की बाद में बात करना। यही लोग जो हमें कहते हैं कि अगर तुम लोग मुसलमानों की बात करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो इस देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान जो है आज देश के अंदर अगर समता और समानता की बात करता है तो वह हमारा संविधान करता है। आज अगर जो हमारा संविधान है वह सबसे जो गरीब तबका है उसको अगर समाज की मुख्य धारा में लाता है तो वह हमारे देश का संविधान लाता है। लेकिन ये लोग संविधान को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
वोट हिंदुस्तानियों की लेते हैं और दलाली ये पाकिस्तानियों की करते हैं। जिस पाकिस्तान का खौफ दिखाते हैं हम भारतीयों को, जिसको कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने उनका चिथड़े उड़ा दिए थे, कराची और लाहौर तक तिरंगा फहराने का काम किया था, लेकिन इन्होंने मुगल सराय जैसे स्टेशन का नाम बदला तो उसको दीनदयाल उपाध्याय तो नाम रख दिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री रखने में इनको शर्म आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां देश को बर्बाद कर रही है और ये लोग केवल नेट बंद करके, लोगों की आवाज बंद करके, लोगों के ऊपर गलत मुकदमे लगा लगा के केवल उनकी आवाज बंद कर रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर लोगों का कर रहे हैं, जिनके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं है उनको भी इनकी पुलिस उठा के जेल के अंदर भेजने का काम कर रही है। इनकी गलत नीतियों का विरोध करिए, क्योंकि यह हमारा लोकतांत्रिक हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि अपराध को चुपचाप सहने वाला उतना ही अपराधी होता है जितना अपराध करने वाला होता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।